हाँ, तो सुपर 30 जो सीरीज चल रही थी उसका सेकंड सुपर 30 है ये, पार्ट 2। 30 पहले कर चुके अपन। बहुत ही शानदार मेहनत कर रहा हूँ, एक एक लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस भी शामिल है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको करना है। मेरे साथ के साथ नोट करना है। नोट नहीं करे मुझे पता है, नहीं करे ईमानदारी बिना सिलेक्शन नहीं, ध्यान रखना है ना, झूठ साझ नहीं। यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा और थीटा है न्यून कोण हो तो थीटा का मान होगा। इफ साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा और थीटा अक्यूट एंगल देन वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, क्या होगी? 4 ऑप्शन है, 30, 45, 60, 75। ठीक है। सेकंड 32वां, यदि टेन थीटा बराबर 1 है और कोस थीटा का मान होगा तो क्या होगा? कोस थीटा बताओ। इफ टेन थीटा बराबर 1 देन कोस थीटा विल बी 1 होगा, 1/2 होगा, √3.2 होगा, 1/√2 होगा। ठीक है। 33, यदि त्रिभुज एबीसी का कोण सी समकोण है तो कोस एंगल ए प्लस एंगल बी का मान है। इफ इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज राइट एंगल देन वैल्यू ऑफ कोस एंगल ए प्लस एंगल बी इज, और 4 ऑप्शन 0, 1, 1/2, √3.2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है कि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कोस बीटा बराबर 1/2। ठीक है, तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। गिवन साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 एंड कोस बीटा इक्वल्स 1/2 देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज क्या होगी? 0 डिग्री होगी, 30 होगी, 60 होगी, 90 होगी। ठीक है। क्वेश्चन 35, यदि सेक थीटा बराबर √2 हो तो थीटा का मान होगा। इफ सेक थीटा इक्वल्स टू √2 देन वैल्यू ऑफ थीटा विल बी π/8, π/6, π/4, π/3। क्वेश्चन नंबर 36, कोसेक स्क्वायर 30 माइनस 3 सेक 60 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर 30 माइनस 3 सेक 60। ठीक है, मैंने आगे लिखा इंग्लिश में, समझ जाना आप। 4 ऑप्शन 2, -3, -2, -4। क्वेश्चन नंबर 37, टेन स्क्वायर 60 का मान है, द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर 60 विल बी, या फिर इज 3, 1/3, 1 और इन्फिनिटी नॉट डिफाइन बोल सकते हो, अनंत बोल सकते हो, कुछ भी। ठीक है, अपरिभाषित कुछ भी बोल सकते हो चौथे को। 38, यदि थीटा 45 डिग्री हो तो 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे साइन 2 थीटा का मान, ये बटे में अपॉन में। ठीक है। इफ थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री देन वैल्यू ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा, सॉरी। ठीक है। 4 ऑप्शन है, 0, 1, 2 और नॉट डिफाइन, यानी कि अपरिभाषित। ठीक है। 39, टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला सही होगा? 4 फॉर्मूला, साइन अपॉन कोस, कोस अपॉन साइन, कोट या 1/10। और फिर अपन बात करते हैं कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 1/sec होगा, 1/10 या 1/sin या 1/cos। और 41 की बात की जाए, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो सकता है? 1/cot या 10 या फिर 1/sin या फिर 1 माइनस कोट थीटा, वो आपको बताना है। 42, 42वां, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या होगा? वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, 1 होगी, 3 होगी, -1 होगी। 43, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, चारों में से आपको सही बताना है। 44, 10, 45, 49 सॉरी अपॉन कोट 41 का मान ज्ञात कीजिए, वैल्यूड। ऑप्शन 4 है, 2, 1, -2 और -1। 45, कोस 19 डिग्री बटा साइन 71 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, वैल्यूड। 3, -2, 1 और 0। ठीक है। 46, यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 तब व्यंजक ब्रैकेट में कोस स्क्वायर ए प्लस कोस 4a, ये 4 है वहाँ पर। ठीक है, का मान है। इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 देन वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर ए प्लस कोस 4a इज 1, 1/2, 2 या 3। 47, 47, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 7, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हैं, यानी कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 7 देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/7 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 49 होगा। 48, यदि टेन थीटा बराबर कोट, सॉरी टेन ए बराबर कोट बी तो ए प्लस बी होगा। इफ टेन ए इक्वल्स टू कोट बी, ये इंग्लिश में भी कोट कर लेना भाई, कोस नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, मिस्टेक ठीक कर लेना, कोट है वहाँ पर, कोस भी नहीं है। 49, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस 45 डिग्री माइनस थीटा बराबर हैं, और इंग्लिश में साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस 45 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू, 4 ऑप्शन है, 2 कोस थीटा, 0, 2 साइन थीटा या 1। अब है हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 50वां, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर इज सेम द हाइट ऑफ पिलर देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन विल बी। 45 होगा, 30 होगा या फिर आपके 60 होगा या फिर 50 डिग्री होगा। ठीक है,
51 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का 49 कोण है। इफ द हाइट ऑफ ए पॉल इज 6 मीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 2√3 मीटर देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज इक्वल टू 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या 90 डिग्री। 52 देखो 52वां, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का अवनयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई है। From a point on the ground which is 100 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Then height of a tower is क्या होगी 100√3 मीटर या फिर 100/√3 मीटर या फिर 50√3 मीटर या फिर 200/√3 मीटर। 53वां, साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो सकता है पर इन चार में से कौन सा ठीक है, सही है। लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कर्ण बटा लंब यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिखा है मैंने। सी कर्ण बटा आधार यानी कि एच अपॉन हाइट हाइपोटेनियस अपॉन बेस या फिर आधार बटा कर्ण डी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कौन सा सही होगा। 54वां, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला लिखना है आपको, कर्ण बटा लंब यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर या फिर लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर आधार बटा लंब यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर या फिर आधार बटा कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कौन से चार दोनों क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत ही अच्छे से टिक करना है कौन सा फॉर्मूला सही होगा, ठीक है। 55, √3 की वैल्यू क्या होती है बताओ। √3 की वैल्यू चार ऑप्शन है, उनमें आपको बताना √3 का मान 0.732 होता है या फिर 1.732 होता है या फिर 0.143 होता है या फिर 2.732 होता है, आपको बताना है। 56वां क्वेश्चन 56 में आपको मैंने डायग्राम दिया है, ट्राइंगल है PAB, ठीक है, PAB डायग्राम है और ये जो PA बीच में A वो 30 डिग्री है और ये Q है वो आपको B पर थीटा जो आपको बताना है और ये बीच की जो लंबाई है वो 50√3 मीटर और A से लेके B की जो डिस्टेंस है दूरी है वो 200 मीटर है, ठीक है। और जहाँ पर बीच में लाइन आके मिल रही है P से लेके नीचे, उसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, O दे सकते हो, मैंने दिया नहीं, आप दे सकते हो, सोल्व करो जब, ठीक है। बिंदु P से मीनार के शीर्ष का अवनयन कोण क्या होगा आपको बताना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट B विल बी, मतलब ये थीटा बताना है, ठीक है ना, जो B के अंदर बना हुआ ना भाई, A तो 30 है ही, B का बताना कितनी डिग्री होगा। चार ऑप्शन है 75, 60, 45, 30, ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। 57 57वां क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। इफ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रोड एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 1:3 देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री। मेरे साथ के साथ उतारना भाई, स्क्रीनशॉट मत लो, ये गलत बात है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना आपको, आपको क्या करना है नोट करना है और आंसर की मिलेगी उस आंसर की उसमें मैच करते हुए, मतलब एग्जाम टाइम से पहले बहुत बार प्रैक्टिस हो जाएगी। ये मेहनत क्यों कराऊँ मैं, ये आप ही के लिए तो है, अब आप इसका बेनिफिट किस तरह लेते हो आपकी इच्छा है। 58, एक पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई है। द स्लोप ऑफ ए हिल makes an angle of 60 degree with horizontal axis. If to reach at top 500 meter distance have to cover the height of the hill is क्या होगी बताना है। 500√3 मीटर या 500/√3 मीटर, 250√3 मीटर या 250/√3 मीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े नहीं है, सॉल्यूशन छोटे हैं इनके, आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है। ये 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स गलती से बस है, 1 मार्क्स के। मैं बता दूंगा सॉल्यूशन बहुत इजी पड़ेगा, देखना। यदि tan 3a बराबर cot a - 26 डिग्री, जहाँ 3a है वो 90 डिग्री से छोटा है तो a का मान होगा। हालांकि ये 3a 90 डिग्री से छोटा है, उस पर आपको जाना नहीं है, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि tan 3a बराबर cot a - 26 डिग्री, बस इस पर फोकस रखना है, ठीक है। तो आपको a का मान बताना, मतलब a की वैल्यू क्या होगी। इफ़ tan 3a = cot a - 26 ब्रैकेट बंद है, इसका मतलब ये cot थीटा है, मैं थोड़े हिंट दे दूँ, tan थीटा और cot थीटा, तो वहाँ पर थीटा 3a है, यहाँ पर थीटा a - 26 है, ठीक है ना। अब समझ जाना आप, वेट 3a इज लेस देन 90 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ऑप्शन 4 है 26 डिग्री, 29 डिग्री, 16 डिग्री, 58 डिग्री, ठीक है। ऐसे लास्ट और 60वां 60 क्वेश्चन है 60वां, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये अपॉन में ही ध्यान रखना, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा का मान होगा। इंग्लिश मैंने लिखा नहीं है। इफ डैश का मतलब साइन थीटा = 1/2 देन
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा वैल्यू विल बी, 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास, 2, 1, 0 और 1। ये भी डी गलती से मैंने वापस 1 लिख दिया, माइनस में लिखना कुछ भी मतलब, लेकिन ऑप्शन 3 मान लो, 2, 1, 0 आपको सॉल्व करके देखना है। बहुत ही प्यारे प्यारे टेस्ट आपको सुपर 30 मिल रहे हैं, एक एक लाइन टू लाइन। अगर जिसने अच्छी मेहनत कर ली तो ये 10 नंबर जो आएंगे इस बार मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग अपन अगर देखें तो उस बच्चे के कहीं पर भी मार्क्स कटते हैं, कोई चांस नहीं है, मेरी गारंटी है। बस आपको प्रैक्टिस उसकी करनी ईमानदारी से है, ठीक है ना। ओके।